everyone, welcome to my educational channel Nisa Online Study Hub. Today we will discuss about the first chapter, the fun they have of Beehive book of class 9th. So, it was written by Isaac Asimov in 1951. In 1951 में आइजैक एसिमोव द्वारा लिखा गया है. He was a scientific fiction writer. वो एक scientific fiction writer थे. फिक्शन मीन्स इमेजिनरी, इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक राइटर थे. वो साइंटिफिक चीजों के बारे में लिखा करते थे और इसी चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे. There are two characters in this story. First is the Margie, who is 11 years old girl, and second is the Tommy, who is 13-year-old boy. So, on 17 May 2057, this is a futuristic story that author written about the future story. The 132 years after 130 years, what is the life of the student? Where should they study? How they study? So it is a futuristic story. So Tommy found a real book. Tommy found a real book. जब मार्जी जो रहती है उसको डायरी लिखने की आदत रहती है. They have a habit to write in a diary, and on the 20 May 2157, she writes in her diary that Tommy found a real book. Margie's grandfather said that his grandfather told him that there was a time when all the stories are printed on the paper. मार्जी के दादाजी बताते थे कि उनके जो दादाजी थे, द ग्रैंडफादर, उनके टाइम में जो बुक्स होते थे वो पेपर पे छपते थे. देयर पेजेस वेयर येलो एंड क्रिंकल. वो जो बुक थी उसके पेजेस येलो और उसमें क्रिंकल पड़े हुए थे. वो काफी पुरानी हो गई थी, इस वजह से उस पे क्रिंकल धारियां पड़ गई थी. द वर्ड्स आर नॉट मूविंग, दे आर स्टिल. जब टॉमी वो बुक पढ़ रहा था तो उसको लग रहा था कि इसमें तो वर्ड्स मूव ही नहीं कर रहे हैं. जैसे लेट सपोज दैट दिस इज द बुक, तो दिस इज द बुक, देन वो जो फर्स्ट पेज पढ़ लेता है और फिर अगेन इसको पलटता है, देखता है कि सेम वर्ड लिखा हुआ है, द सेम वर्ड्स आर रिटेन. बट इन द टेलीविजन स्क्रीन दिस डजंट हैपन. द वर्ड्स आर moving. So how this is happened? So this is the first paragraph story. We will now see the second paragraph story. What is the story in second paragraph? So in the second paragraph we will discuss about Tommy said, what waste, you can read the book and throw it away. Tommy ने कहा कि ये क्या वेस्ट बुक है कि हम इसे पढ़ेंगे और इसे फेंक देंगे, हम इसे पढ़ेंगे और इसे फेंक देंगे, इसका तो कोई यूज नहीं है. लेकिन हमारी जो बुक है जो टेलीविजन स्क्रीन पे चलती है वो तो मिलियंस ऑफ बुक्स है, देयर आर मिलियंस ऑफ बुक्स इन देम एंड वी कैन रीड देम अगेन एंड अगेन. वेयर डिड यू फाइंड इट, आस्क्ड द मार्जी. मार्जी ने पूछा कि इसे तुमने कहाँ पाया. इन द एटिक सेड टॉमी. टॉमी ने कहा कि एटिक में पाया. एटिक, व्हाट इज द एटिक? एटिक इज द हाई प्ले स्टोर. हाई जो रैक होता है किसी रूम का, जो हायर रैक होता है उसको एटिक कहते हैं. वहां से उसने फाइंड किया, वो बुक को वहां से निकाला. तो